हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं किचन में आने के बाद बर्तन सेट करती हूँ, क्योंकि किचन बहुत छोटा है ना, तो जगह नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इस बास्केट को मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे कुछ सामान भी रख सकती हूँ। जितने बर्तन मुझे चाहिए होते हैं उतने मैं निकाल के रख लेती हूँ, बाकी के सारे सेट करके रख देती हूँ। तो टिफ़िन वगैरह मैं इसी में छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी मुझे पैक करना है तो उनको नहीं लगाऊंगी। और जितने मुझे ज़रूरत के थे बाकी के मैंने यहीं पर रख लिए। और ये चीनी का डब्बा है जिसको मैंने रात में धुल के रख दिया था, क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने धुल के रख दिया था। तो ये सूख गया, कपड़े से पोंछ के मैं चीनी भर दूँगी। और यहाँ पे कपड़ा मार दे रही हूँ, क्योंकि मैंने रात के बर्तन धो के रखे थे ना, तो उसमें से पानी निकल गया था, वो भी पोंछ दिया। और उसके बाद मैं चाय भी चढ़ा दे रही हूँ साथ में ही, क्योंकि चाय को पकने में टाइम लगता है। तो 10 से 15 मिनट तक अच्छे से नहीं खोलती है ना, तब तक चाय अच्छी लगती ही नहीं है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए ऐसे। अगर कम टाइम में बना लेते हैं तो 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे पकाती हूँ मैं, तो बहुत अच्छी चाय बनती है। और मैंने चीनी और पत्ती दोनों डाल दी। अदरक अभी नहीं डाला है, क्योंकि फटने का भी डर रहता है। जल्दी डाल देते हैं ना तो चाय में एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी अदरक। उससे पहले मैं आटा लगा ले रही हूँ। आटे में नमक डाल लिया है। और आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। मनु स्कूल नहीं जाएगी, माही और मायरा दोनों जाएगी, तो वो अचार और सॉस के साथ रख के ले जाएगी पराठे। तो बस, और कुछ सब्ज़ी शाम की बची रखी हुई थी, तो उसको हम नाश्ते में ले लेंगे। बाद में देखूँगी मैं जो भी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो अभी कुछ नहीं बना रही हूँ। तो सब्ज़ी जिस दिन बनाना रहता है ना, तो मैं सब्ज़ी सबसे पहले बना देती हूँ, साथ में आटा लगा देती हूँ और साथ में ही चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो मेरे तीनों काम एक साथ में हो जाते हैं। और जल्दी उठती हूँ ना, तो सारे काम मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदा रहता है कि हम अच्छे से काम कर पाते हैं। और सब्ज़ी कभी भी मैं कट करके नहीं रखती हूँ। तो मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो आप भी आ जाइए, चाय पीजिए। सुबह सुबह सबको मन करता है चाय पीने का, तभी जाके एनर्जी मिलती है। तो चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं टिफ़िन पैक करूँगी बच्चों के। तो बच्चों को मैं चाय बनाने के बाद ही उठाती हूँ। तो हम चाय पीते हैं, तब तक बच्चे हाथ मुँह धो के प्रेस वगैरह हो लेते हैं, फिर वो चाय पीते नहा धोते हैं। तब तक मैं लंच तैयार कर देती हूँ उनके। तो आज मैं सिंपल से ट्रायंगल पराठे बना ले रही हूँ। और एक दिन रोटी और दूसरे दिन पराठे ही रखती हूँ। पूड़ियाँ वगैरह और कुछ नहीं ले जाते हैं बच्चे, तो घी से बनाती हूँ पराठे। जब भी बनाती हूँ ऑयली खाना मैं बच्चों को नहीं देती हूँ। और जिस दिन रोटी रख के ले जाते हैं ना, उस दिन भी अच्छे से घी लगा देती हूँ, तो रोटियाँ सॉफ्ट बनी रहती है। तो यही रहता है बच्चों का, उनकी पसंद से ही बनता है। कभी पराठे उनसे पूछ लेती हूँ, कभी पराठे ले जाते हैं तो कभी रोटी ले जाते हैं। तो दोनों के लिए मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। मनु नहीं जाएगी तो उसका बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही हूँ, बस दोनों के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट खाएँगे ना, तो अभी से नहीं बनाऊँगी। गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो अभी तो 6 बजे हुए हैं, तो इतनी जल्दी बना के अभी रख दूँगी ना, तो वैसे भी ठंडा हो ही जाएगा। नाश्ता 9 बजे तक करते हैं हम लोग, तो अभी नहीं बना रही हूँ, बस बच्चों के लिए पैक कर दूँगी। और मायरा और माही को मैं ही छोड़ने जाती हूँ। मन्नू स्कूल जाती है ना, तो उसके पापा छोड़ने जाते हैं, क्योंकि उसको टाइम लगता है। 4 से 5 किलोमीटर दूर है उसका स्कूल, तो वही जाते हैं। और माही और मायरा का तो पास में ही है, तो मैं छोड़ के आती हूँ उनको। तो ये रहता है। तो दोनों के लिए मैं टिफ़िन लगा दूँगी और बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी। और मैं टिफ़िन लगाती हूँ, तब तक वो रेडी हो लेते हैं, ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं। और मायरा को भी नहला देती है, मेरे बच्चे ही नहला देते हैं उसको। मनु या माई कोई भी नहला देता है उसको। फिर कपड़े वगैरह पहनाना और तैयार करना मेरा रहता है, तो मैं कर देती हूँ। और माई को से कर लेती है, तेल वेल लगा लेती है, कंघी कर लेती है। और बाल सेट मैं कर देती हूँ उसके अच्छे से, फिर छोड़ देती हूँ। तो आधा काम बच्चे कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और वो सीख भी जाते हैं। तो वो खुद से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा काम उनका मैं ही करती हूँ। वो देखिए, बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ जस्ट रूम में। बेडरूम की जो है
4-5 दिन से बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी। गंदी तो अभी भी नहीं है, लेकिन 4-5 दिन में मन करता है चेंज करने का। तो इनको मैं सबसे पहले हटा दे रही हूँ यहाँ से। और ये बेडशीट मैंने अभी मंगवाई है, डबल बेड की आ गई। तो मैं इसको सेट कर रही थी यहाँ पे, तो मैं देख रही थी कैसी लगेगी। इतने में मुझे कुछ यहाँ पे कतरन सी दिखाई दी, जो कि पॉलीथीन या बैग सब कुछ ऐसे थे। और इसको मैंने खोल के देखा तो मुझे ऊपर ही मिल गए बहुत सारे जो है चूहे के बच्चे। देखिए मैंने बहुत सारे सामान इसी में रख दी हूँ, कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह सब कुछ इसी में रहता है। मेरी एक्स्ट्रा साड़ियाँ सब कुछ मैं इसमें रखती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से पैक करके रखती हूँ पॉलीथीन में या बैग में। तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया है। और 7-8 बच्चे होंगे, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से पकड़े। तो इनको ये पकड़ के बैठे हैं और मैं देख रही हूँ क्या क्या खा लिया। मुझे डर लग रहा था कि साड़ियाँ और कुछ नए नए कपड़े थे बच्चों के, जो स्वेटर वगैरह कुछ ऐसे, वो नहीं खा लिए। और बहुत सारे, लगभग सारे सामान मेरे इसी में रहते हैं। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मैं निकाल के देख रही थी इसको। और एक्स्ट्रा बिस्तर भी रहता है इसमें, जैसे कि हम लोग भी यूज करते हैं सर्दियों में, और कोई मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा बिस्तर भी रहता है, तो वो भी रखा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नुकसान तो नहीं किया, लेकिन जितने भी पॉलीथीन या बैग थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़े। उनको तो बिल्कुल पूरे तरीके से खा लिया उसने। और चूहा भी था उसमें, और बच्चे भी थे, दोनों थे, मतलब दोनों नहीं, बच्चे तो बहुत सारे थे। और चूहा भी था, जो कि उनकी माँ होगी बच्चों की, वो। तो यहाँ पे मैं सारे बिस्तर निकाल दूँगी और बेड की डीप क्लीनिंग भी कर दूँगी साथ में ही। तो ये काम मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा। बस मैं बेड शीट बिछाने आई थी, तो यहाँ पे मैंने इनको भी बुला लिया था, क्योंकि मुझे तो डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है, अंदर से उनसे हाथ भी नहीं लगाया जाता। तो मैं सारे बिस्तर को चेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नए नए कंबल वगैरह भी रखे हैं इसमें, और दरी वगैरह। तो इनको, मुझे डर लग रहा था कि इनको खा ना लिया हो, लेकिन खाया कुछ भी नहीं है। बस पॉलीथीन या बैग जरूर बिल्कुल भी नहीं छोड़े, सब कुछ खा लिया उसने। सारे सामान फैला दिए इधर उधर। तो मैं इनको निकाल के 1-2 दिन बाहर ही रहने दूँगी, और बेड की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। फिर वो देखेगी तो सही यहाँ पे आके, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो वैसे ही चली जाएगी। मुझे काफ़ी टाइम से दिखती थी बाहर, पर मुझे इतना मालूम नहीं था कि वो इसके अंदर अपने बच्चे लेके बैठी हुई है। तो आज देखा मैंने, और ये अच्छा हुआ कि आज देख लिया, तो बच्चे सारे एक जगह ही मिल गए। 1-2 दिन और नहीं देखती ना, तो बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे उसके, वो नहीं मिलते फिर, और घर में आतंक मचा के रख देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कचरा भी इकट्ठा हो रखा था, तो वो मैंने निकाल दिया झाड़ू से। और बेड की भी डीप क्लीनिंग हो गई, यहाँ पे निकाल दिया। तो वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको, और थोड़ा सा खिसकाना भी था, पीछे बहुत ज़्यादा गैप है इसके, तो ऊपर खिसकाना था इसको पीछे की साइड, तो ये भी नहीं हो पा रहा था। तो इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है मुझे, तो ना बच्चे इसके अंदर कुछ ना कुछ गिराते करते रहते हैं, तो और बीच में ही नज़र आ रहा था ये, तो धीरे धीरे करके खिसका दिया, क्योंकि हम लोगों से हो नहीं रहा था। तो ये खाली हो गया ना, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ी सी जगह उधर हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, उधर से तो ठीक है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा गैप था ना, तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और बच्चे ना कुछ बहुत सामान फैलाते रहते हैं बेड के पीछे, क्योंकि यही एक बेडरूम है मेरा, जो कि सब कुछ इसी के अंदर होता है। बच्चे, हम लोग सब कुछ यहीं पे मैनेज करते हैं जैसे तैसे करके, तो सारे सामान इसी में आ जाते हैं, ज़्यादा फैलाना बाहर नहीं रहता है। तो हमने सब ने मिल के यहाँ पे कर दिया है सेट, और मनु भी हेल्प कर रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प की आज उसने, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई है ना। तो अब मैं इनसे ये बोल रही थी कि इनको एक साइड में लगा देते हैं, और बेड को खाली करके ऐसे ही छोड़ देंगे, बिस्तर बिछा देंगे ऐसे ही। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको, एक चीज़ मैंने चेक की, तो मुझे लगभग 2-3-4 घंटे लग गए इसमें।
और नाश्ता भी हम लोगों ने बीच में कर लिया था। उसके बाद फिर मैं लगी रही, मैं सब सामान मैंने एक बार देख लिए थे तब जाके मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि बच्चों के अच्छे नए कपड़े रखे हुए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप कमेंट भी करके बताइएगा मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, और आप कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं प्लीज़। तो देखिए मैं सारे कपड़े चेक कर रही हूँ एक एक करके। तो ज़्यादा लंबा इस ब्लॉग को नहीं करूँगी क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं 2 पार्ट में करूँगी। कल आएगा आधा ब्लॉग इसका, और आधा मैं आज कर दूँगी। यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं जो कि मैं खुद बनाती करती रहती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर।